गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक केमिस्ट्री एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमने लाइव क्लास में पढ़ा था एज से रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था एंड मतलब क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व लॉन्ग ट्रिक से। तो आज हम जो क्वेश्चन है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। 5 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक से करने हैं। देखो, अब चाहे आपके पास कैसी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, किसी के पापा की एज निकालनी है, बेटे की एज निकालनी है, या रेशियो दे रखा हो एज का, या तो एवरेज दे रखा हो एज का, अब हर टाइप की क्वेश्चन बहुत मस्त तरीके से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा अच्छी नहीं है। क्वेश्चन पे देखो और शॉर्ट ट्रिक पे देखो। क्वेश्चन में बोला गया है x तथा y की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि x y से 4 वर्ष बड़ा हो तो x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y यहाँ पे दो कोई किसी मतलब दो कोई दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये x और y कोई दो लोग हैं जिनकी एज का हमें सम दे रखा है। कितना है? 22 ईयर है। ठीक है, दोनों की एज का सम हमें 22 साल दे रखा है और कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि x y से 4 साल बड़ा हो तो x की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक 10 साल का है और दूसरा 12 साल का, तभी तो हमारा 10 और 12 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और हाँ, ये कंडीशन दे रखी है भाई यहाँ पे कि x y से 4 साल बड़ा है, यानी कि अगर x सपोज 4 साल बड़े का मतलब है अगर x होगा 8 साल का तो y होगा 12 साल का। नहीं, ये तो नहीं हो रहा, इसका योग मतलब 22 नहीं हो रहा है, मतलब पर फिर भी इस टाइप से होगा ना कि एक अगर सपोज 4 साल का है तो दूसरा 8 साल का होगा, 4 साल बड़े होने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। देखो क्या बोलेगा कि एक्स वाई का जो योग है ना, एज का योग 22 है। जो योग होगा ना उसको लिख दो। पहले लिख दिया, 4 साल की बात करी गई है तो 4 को घटा दो 22 में से, कितना बचेगा? 18 बचेगा। इसका आधा कर दो, आधा यानी कि 2 से भाग 9, तो ये छोटे वाले की एज निकल के आ गई। छोटे वाले की एज यानी कि छोटा वाला कौन है इसमें? एक्स वाई से 4 वर्ष बड़ा है, वाई है ना छोटा वाला, तो वाई की एज आ गई 9। क्या बोला गया है कि जो एक्स है ना वो वाई से 4 साल बड़ा है। तो कुल मिला के हमें अगर x निकालना है तो हम क्या करेंगे? 9 के साथ 4 को जोड़ देंगे तो x के बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 13 वर्ष। और है ऑप्शन में कहीं 13 वर्ष, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखो क्या करना है। सबसे पहले तो जो एज का सम दे रखा है उसको लिखो, जितने ईयर की बात करी गई है उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको आधा करो, आधा 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 करके जो आएगा ना वो छोटे वाले की एज निकल के आ जाएगी। तो छोटे की एज आ गया, हमें बड़े की निकालनी है तो कंडीशन दे रखी होगी 4 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो वो उसमें जोड़ दो एंड हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। देखा, आया ना मजा? अब इसी टाइप से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए और बी की आयु का योग 28 वर्ष है। यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है तो बी की आयु कितनी होगी? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे ए और बी की आयु का योग कुछ नहीं देखना, सीधे क्वेश्चन देखना ही नहीं, सीधे देखो ना कितना सम दे रखा है, 28 सम दे रखा है, उसको लिखा। जितने साल की बात करी गई है, 6 साल की बात है तो 6 को घटा दो, कितना आएगा? 22। 22 का आधा 2 के साथ आधा करके 11, और ये छोटे वाली की एज निकल के आ गई भाई। छोटे वाले की एज ये निकल के आ गई तो बड़ा वाला कितने साल का होगा? ये छोटे वाले की आ गई ना, तो कितने साल छोटा है वो? यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है ना, बी कितने साल? 6 वर्ष छोटा है, तो कुल मिला के 11 के साथ 6 को जोड़ दो, 17 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़े की एज निकालनी थी, बी की एज निकालनी थी ना, तो बी बड़ा था, ए छोटा था। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ गई। हाँ, बी की निकालनी थी ना कि ए की निकालनी थी। यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है तो बी की आयु कितनी है? सॉरी, यहाँ पे ए की आयु निकालनी थी। हाँ, तब 17। अगर सपोज बोला जाता कि ए की बी की आयु बताओ तो वो कितनी हो जाती? 11 हो जाती। ठीक है, तो हमें ए की निकालनी थी, बड़े वाले की निकालनी थी, तो वो हमारी 17 हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाओ। कुछ नहीं करना, जो एयर है हमारा उसको लेना है, जितने साल की बात करेंगे माइनस करना है, आधा करना है, तो जो आंसर आएगा छोटे वाले की एज निकल के आ जाएगी। फिर जितने साल छोटा है उसको जोड़ दो, बड़े वाले की एज निकल के आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म।
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफरेंट है बट सरल है और दो टाइप से समझाऊंगी आपको इस क्वेश्चन को, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि हर टाइप में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो राम और श्याम की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष का अंतर है उनमें। ठीक है, श्याम की आयु राम की आयु के 2/3 हो तो राम की आयु कितनी होगी? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इस क्वेश्चन में, 2/3 बोला गया है तो यहाँ पे थोड़ा ये अलग है, लेकिन मैं इसको दो टाइप से आपको समझाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, हर पॉइंट पे कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? राम और श्याम की आयु का अंतर, आर मतलब राम, एस मतलब श्याम, इनका जो डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, फिर कंडीशन क्या बोलेगी कि यदि श्याम की आयु यानी कि श्याम की आयु बराबर राम का 2/3 यानी कि आर का 2/3 2/3 हो जाएगा। सिंपल है, श्याम की आयु राम की आयु का 2/3 है तो इसका ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू है ना इसको रख दो आर की जगह, सॉरी एस की जगह, आर का आर आएगा माइनस आर 2/3 बराबर 7। फ्रैक्शन बन रहा है तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो, 3r माइनस 2r बटे में कितना है 3 बराबर 7 है। राम की ऑलरेडी निकल के आ जाएगी तो r/3 बराबर 7 और r बराबर 7 मल्टीप्लाई में 3, ये यहाँ पे डिवाइड में है, बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो r बराबर 7 3 21, तो राम की जो आयु है वो 21 साल निकल के आ गए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा आप इसको कर सकते हो इजीली तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, सबसे पहले वो चीज़ लिखी डिफरेंस सेम, फिर सेकंड कंडीशन लिखी कि श्याम की जो आय है वो राम की आय के 2/3 आय है वो लिखा, बस कुछ नहीं करा। एस जो श्याम है ना, श्याम की वैल्यू यहाँ से इसमें डाल दिया, एस के बराबर क्या है आर मल्टीप्लाई 2/3, यही तो एस के बराबर, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ पे से डायरेक्ट राम की वैल्यू मिल जाएगी, ज़्यादा कुछ जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पेन की जरूरत भी नहीं है, आपको माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हो फटाफट से। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप इसका डिफरेंस मत लिखो, सीधे डायरेक्ट लिखो। क्या दे रखा है कंडीशन? जो श्याम की आयु है ना वो राम की आयु का 2/3 है ना 2/3। आप राम को श्याम के नीचे लेके आ जाओ, राम अपॉन मतलब श्याम अपॉन राम बराबर 2/3, तो ये अनुपात आ गया इसका 2/3। ठीक है, अब अनुपात आया है 2/3, इसकी एज का डिफरेंस है 7 का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 2 के साथ भी 7 का मल्टीप्लाई और 3 के साथ भी 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मतलब इनकी रियल एज निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे राम की है, मतलब जो ये नीचे वाली जो है ना डिनोमिनेटर में ये राम की एज है, तो 3 7 21, तब भी 21 आ रहा है। श्याम का बोलेगा तो 7 2 14 आ रहा है, डिफरेंस 7, तो 14 और 21, अगर श्याम को पूछेगा तो 14 है, राम की बोला है तो 21, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कि पहले वो हमारे पास कंडीशन दे रखी हो किसको करो, उसको उसके अकॉर्डिंग लिखो, बाद में जो आर को हमने इसके नीचे लेके आया, जो रेशियो निकल के आ रहा था उसके साथ उस नंबर का मल्टीप्लाई करना जो डिफरेंस आ रखा है, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन हमारा है, नेहा और राधा की वर्तमान आयु में 5 का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि राधा की आयु नेहा की आयु की 3/4 हो तो नेहा की आयु क्या कीजिए। सिंपल है, सबसे पहले अंतर कितना है, नेहा के लिए लगा दो n मतलब नेहा माइनस आर मतलब राधा, तो n माइनस आर कितना दे रखा है 5 ईयर दे रखा है। सेकंड कंडीशन क्या है, नेहा की आयु यदि राधा की आयु, अच्छा आर बराबर कितना है दे रखा है, नेहा की आयु का 3/4 है, नेहा की आयु का 3/4 है। सेम तरीके से जैसे हमने अभी करा था, तो हमारी राधा की एज निकल के आ जाएगी। राधा की पूछिए ना, अच्छा नेहा की पूछिए, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे आर वैल्यू रख देंगे, n का n कर दो माइनस n/3/4 बराबर 5। फ्रैक्शन है, सॉल्व करो, 4 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ है तो उसका 1 लगाते हैं, एंड एलसीएम लेने के लिए देखो 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा भाई 4n माइनस 3n/4 बराबर 4 में से 3 गया तो बचता है नेहा, और बटे में 4 बराबर 5, 4 का गुणा मल्टी डिवाइड में है, बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 4 5 20, और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो नेहा है उसकी जो एज है वो कितनी है 20 साल है। फटाफट निकल के आ गया आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे देख लो, क्या सीधे कंडीशन लिखो कि आर के बराबर n/3/4, जो नेहा है सॉरी जो राधा है उसकी एज कितनी है, नेहा की एज के 3/4 है ना, 3/4 करा, नेहा को लेके आओ राधा के नीचे 3/4, कितने साल का डिफरेंस है 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट,
तो नेहा की एज नीचे है तो 4 5 20 और हमारा ऐसे में भी आंसर निकल के आ रहा है ना, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ज़रूरी भी है, ठीक है, और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, 56 ईयर है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु निकालो। तो 9 सरल क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे, 4 कोई भाई हैं, ठीक है, तो और कंडीशन क्या देखी है कि उनकी जो एज है, उनका चारों का जो एज का सम है वो 56 है। और कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक भाई में 4-4 साल का अंतर है। मतलब अगर एक 4 साल का है तो दूसरा 8 साल का है, फिर 12 साल का, फिर चौथा 16 साल का है। ऐसा हमारे पास यहाँ पे रेशियो दे रखे। लेकिन अब हमें पता तो है नहीं कितने साल का है कौन, ठीक है, तो हम ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना सबसे छोटा जो भाई है ना, उसकी जो एज है ना, माना सबसे, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोटे भाई की आयु बराबर x वर्ष। तो उस x सबसे छोटे की फिर दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, सीधे डायरेक्ट में ऐसा मतलब बता देती हूँ। सबसे छोटे की x होगी, फिर उसके बाद वाले की क्या होगी x+4, फिर तीसरे वाले की होगी x+8, फिर चौथे वाले की x+12 होगा ना। ये 4 को ऐड करते जाओ। अब कंडीशन क्या देखिए, अगर हम इन सबको जोड़ दें x+4, x+8, x+12 बराबर 56 आ रहा है। बस ऐड कर दो x वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल जोड़ दो। तो 1 2 3 4 वेरिएबल है ना, 4x आ जाएगा और 4 और 8 12 और 12 24 बराबर 56। 24 जाएगा वहाँ माइनस में, 56 माइनस 24 कितना बच रहा है, 56 में से 24 अगर जाएगा तो बच रहा है 32, 32 बच रहा है। 4x के बराबर 32, 32 ही बच रहा है ना, 56 24 2 3, हाँ 32 ही बच रहा है। 4 मल्टीप्लाई में है, बराबर के तो डिवाइड में चले जाएगा तो 32/4 और 4 कम 4 4 8 32, 8 आगे हमारे सबसे छोटे भाई की उम्र। तो सबसे जो छोटा भाई है वो 8 साल का है। सबसे बड़ा भाई है उसकी उम्र कितनी है, x+12। तो सबसे बड़े की जो उम्र आ जाएगी x+12 यानी कि 8+12 कितना आ रहा है, 20 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़े भाई की उम्र 20 आ जाएगी। सिंपल, जब ऐसा बोला जाता है ना आपके पास कि इतने लोग हैं, इनकी आयु का सम इतना दे रखा है, अंतर इतना इतना, प्रत्येक की आयु का अंतर इतना है, तो कुछ मत करो। जो सबसे छोटा है, मान लो सबसे छोटे की उम्र है x, उसके बाद जो अंतर दे रखा है ना उसको सम करते जाओ तो वो सीरीज निकल जाएगा, सबसे छोटे की फिर सबसे बड़े की, सबसे उसके बड़े की, ऐसे करके फिर उन सबको जोड़ दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मतलब सबसे छोटे की निकल के आ गया, फिर आपको इसी का आंसर निकाल सकते हो। तो इसीलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a तथा b की आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो एक ही वर्ष में क्या करो, अनुपात वाले क्वेश्चन आ गए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरल है क्वेश्चन, बहुत सरल है, सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो, जब भी ऐसा बोला जाता है कि कोई दोस्त है और भी उनका आयु का अनुपात इतना है, कुल मिला के अनुपात मतलब कोई सपोज उनकी एज रही होगी 20 और 25, ठीक है, 20 और 25 रही होगी ये सपोज। तो अगर हम इसको 5 से कट करते हैं तो ये 4/5 आ जाता है, आता है ना। मतलब हमने क्या करा, 4 और 5, इसमें भी 5 का गुणा किया, इसमें भी 5 का गुणा किया, तो इसकी एज 20-25 निकल के आ गया। मतलब सेम नंबर है ना, इस सेम नंबर को काट दिया हमने, बचा 4-5। अब ये नहीं और कटता है तो ये अनुपात की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ऐसा ही कोई नंबर रहा होगा 4:5 के साथ, कोई सेम नंबर 5-5 हो सकता है, 6-6 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम x ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले बट्टे में इस टाइप से, इसके साथ भी x का मल्टीप्लाई, इसके साथ भी x का मल्टीप्लाई। जैसे 5 था ना, x को काटेंगे तो फिर से रेशियो निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ पे x को रखना है अभी। अब क्या बोला गया है, अगर मतलब 5 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर की बात करी गई, तो जब फ्यूचर की बात करी जाती है तो मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में कि उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर सपोज पास्ट की बात करी होती है तो उसमें माइनस करते हैं। तो फ्यूचर की बात करी गई तो 5 को कर देंगे ऐड, इसमें 5 को ऐड कर देंगे। फिर क्या बोला गया है कि ये इसकी रियल एज है, इसके साथ 5 ऐड कर देंगे तो इसकी 5 साल बाद की उम्र निकल के आ जाएगी,
ठीक है। और उसका रेशियो हमें दे रखा, क्या दे रखा, 5/6 दे रखा। इसके साथ नहीं एक्स लगाना क्योंकि ये हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइज, 6 की गुणा कर दो भाई ऊपर, 5 की गुणा कर दो नीचे। तो देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 5 के साथ, एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 के साथ। आंसर निकल गया बस आपका 6 चौको 24, x 6 पंजे 30 बराबर 5 पंजे 25, x + 5 पंजे 25। देखो x को एक साथ लेके आओ, y को एक साथ, 30 है ना, तो 30 के साथ ला दो माइनस में 25 को, इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का ही आएगा, 25x और माइनस 24x। इसको हमने उधर ले गया तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में ही जाएगा। कितना बचता है, 5 बचता है, और 25x में से 24x गया तो बचता है x। कुल मिला के x हमारा कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। अब ये x आया है 5, अब बोलो किसकी एज निकालनी, a की निकालनी है ना, वर्तमान आयु। a की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था कितना, 4 दे रखा है, तो 4x यानी कि 4x यानी कि x की वैल्यू आएगी कितनी, अच्छा a बराबर 4x है ना, तो a बराबर 4 × 5 बराबर 4 × 5 20, और हमारा आंसर ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। ऐसे करना है भाई आपको, जब रेशियो ऐसा दे रहा हो कि अभी वर्तमान आयु का रेशियो इतना है, 5 साल बाद या 5 साल पहले रेशियो इतना था या इतना हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको बस ये चीज़ ध्यान रखो, जो वर्तमान रेशियो है उसके साथ तो x लगा लो। ठीक है, जितने साल अगर पास्ट की बात बोली गई है तो माइनस होना था 5, फ्यूचर की बात करी गई तो जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ना है दोनों को सेम, और उसके बराबर में वो रेशियो लिख लो और उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा, तो आप a की एज निकालो या b की एज निकालो, आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, होप आपको इस अच्छे से क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या बोला गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो व्यक्ति की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों की एज निकाली है और 18 साल पहले की पास्ट की बात करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 5 और 7 जो वर्तमान रेशियो है उसको लिखो, x दे दो इनको, प्लस अच्छा माइनस करना, 18 साल पहले की बात हो रही है तो 18 को माइनस कर देंगे दोनों में। ठीक है, और इनका रेशियो कितना दे रखा है, 8 और 13, तो 8/13 लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, वर्तमान आयु लिखी, उसके साथ x लिखा। अगर पहले की बात है, ठीक है, पास्ट की बात है तो माइनस करेंगे, फ्यूचर की बात है तो ऐड करते, पास्ट की बात है तो 18 को माइनस कर देना है, दोनों के साथ बराबर में वो उस टाइम का रेशियो लिख देना है। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 की गुणा कर दो 5x माइनस 18 के साथ, बराबर में 8 की गुणा कर दो 7x माइनस 18 के साथ। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65x माइनस 18 और 13 का मल्टीप्लाई करके आता है 234। ठीक है, सेम 18 7 56x, और यहाँ पे भी बीच में माइनस आ जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 4 6 12 124। चलो ठीक है, 8 था 64 की 4, 6 हो जाएगा कैरी, 8 कम 8 9 10 11 12 13 14 44 आ रहा है, 44 18 8 जा 144। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, 144 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। अब देखो क्या करना है, x वालों को साथ में ला दो, 65x माइनस 56x, और इसको ले जा लो बराबर के उधर, तो माइनस 144 है ना, प्लस में चले जाएगा 234। ओके, अब इसको देखो 65 और इसको माइनस करेंगे, 65 और 56 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया तो 9 बचता है, और 9 ही बच रहा है, 9x बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, बराबर में 234 में से 144 को घटाएंगे 0, 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो 9 बच रहा है यहाँ पे हमारा, 90 बच रहा है यहाँ पे भी हमारा। ठीक है, 90 का मतलब है यहाँ पे देखो x 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बराबर में चले जाके डिवाइड में, x के बराबर 90/9, 9 कम 9 9 10 की 90, कुल मिला के x हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। x 10 आ रहा है तो हमें आंसर मिल गया। 5 के साथ कर दो गुणा किसका, 10 का, 7 के साथ गुणा कर दो 10 का, तो हमारा ऑप्शन 50 और 70, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 10 आया वो x की वैल्यू आई, वर्तमान आई कितनी थी, 5 और 7 x था ना, x की जगह 10 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 आ गया है, तो ये
5 10 5 50 और 10 से 70। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। फटाफट इसको देख लो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं आपको किस टाइप से हमें मतलब आप किस टाइप से पढ़ना चाहते हो, फिर उस टाइप से आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।